दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा मित्रों आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा। तो चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। एक बार भगवान बुद्ध के दो शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। पूरे दिन का सफर था। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उन्होंने देखा कि उस नदी में एक स्त्री डूब रही है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्त्री का स्पर्श वर्जित माना जाता है। ऐसी दशा में क्या हो? उन दोनों भिक्षुओं में से एक ने कहा, हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। स्त्री डूब रही है तो डूबे, हमसे क्या लेना देना है। लेकिन दूसरा भिक्षु अत्यंत दयावान था। उसने कहा, हमारे रहते कोई इस तरह मरे या तो मैं सहन नहीं कर सकता। इतना कहकर वह पानी में कूद पड़ा और डूबती स्त्री को पकड़ लिया। कुछ समय पश्चात कंधे का सहारा देकर किनारे पर ले आया। दूसरे भिक्षु ने उसकी बड़ी भर्त्सना की, उसकी बड़ी निंदा की। रास्ते भर वह कहता रहा कि मैं जाकर तथागत से कहूंगा कि आज तुमने मर्यादा का उल्लंघन करके कितना बड़ा पाप किया है। दोनों बुद्ध के सामने पहुंचे तो दूसरे शिष्य ने एक सांस में सारी बात कह सुनाई। भंते, मैंने इसको बहुत रोका पर यह माना ही नहीं। बड़ा भयंकर पाप किया है इसने। बुद्ध ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर पूछा, इस भिक्षु द्वारा उस स्त्री को कंधे पर बाहर लाने में कितना समय लगा होगा? वह शिष्य बोला, कम से कम 15 मिनट तो लगा ही होगा भंते। अच्छा, बुद्ध ने पूछा, इस घटना के बाद यहां आने में तुम लोगों को कितना समय लगा होगा? भिक्षु ने हिसाब लगाकर उत्तर दिया, यही कोई 6 घंटे लगा होगा गुरुवर। बुद्ध ने कहा, भले आदमी, इस बेचारे ने तो स्त्री को 15 मिनट ही अपने कंधे पर रखा, लेकिन तू तो उसे 6 घंटे से अपने मन में बिठाए हुए है। बोल, दोनों में बड़ा पापी कौन है? बेचारा भीष्म एकदम शांत हो गया। वह समझ गया कि मन की बड़ी महिमा होती है। तो दोस्तों, इस छोटे से उपदेश में देखा जाए तो बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ। इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज का महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, 28 दिन खाली पेट सोने जाना। जी हाँ दोस्तों, ये 28 दिन खाली पेट सोने का मतलब क्या है, इसे हम जानते हैं। इसे जानने के लिए हमें अपने शरीर के बारे में जानना होगा। हमारा शरीर का निर्माण कैसे हुआ, हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ता है, क्या हम बीमारी लेकर आते हैं या ऊपर वाले हमें बीमारी देते हैं, क्या हमारे साथ मतभेद करते हैं। तो दोस्तों, आज आपके सारे प्रश्नों का सवाल मिल जाएगा, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, जो भी प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप स्वस्थ व निरोग रहना चाहते हैं तो आपके अपने हाथ में है, आपके अपने हाथ में। दोस्तों, अगर ये 100% लोगों का आप सर्वेक्षण करेंगे तो जिसमें से पाएंगे 1 से 2% ऐसे लोग हैं जो कभी एक टैबलेट का प्रयोग नहीं करते। 8 से 10% ऐसे लोग हैं जो कभी कभार दवा लेते हैं। और दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी रोग से ग्रसित रहते हैं। क्या है इसका रीजन? दोस्तों, जो 1 से 2% लोग हैं वो अपने लाइफ से बहुत कमिटमेंट रहते हैं। वो हर नियमों का पालन करते हैं, जो उन्हें खाना है वही खाएंगे, जब सोना है उसी समय पे सोएंगे। मतलब जितने भी प्रकृति के नियम है उनका वो फॉलो करते हैं। दोस्तों, ये हमारा शरीर है। ये हमारा शरीर किससे बना है? ये हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है। तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, सोने के नियम, सारे नियमों का पालन करना होगा। और दोस्तों, जो बीमारी का सबसे बड़ा कारण होता है ये हमारी लाइफ स्टाइल। तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा।
लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। जैसे दोस्तों हमें क्या करना है, कैसे करना है, इन सब का नियमों का हमें पालन करना होगा। अगर हम सारे नियमों का पालन करते हैं तो दोस्तों हम हमेशा स्वस्थ व निरोग रहते हैं। तो इसे जानने के लिए थोड़ा सा अपने शरीर के बारे में हम जानते हैं। जैसे दोस्तों हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है 5 तत्वों से हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी हम बीमार होते हैं। और ये 3 दोष बढ़ता क्यों है? जब हमारे ना तो खाने का नियम है, ना तो सोने का नियम है, ना तो पानी पीने का नियम है। तो जब हम अपने इन 3 दोष के विरुद्ध जाते हैं तभी हम बीमार पड़ रहे हैं। तो दोस्तों वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उसे हमें नहीं खाना है, तो हम कभी नहीं बीमार होंगे। इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारे वीडियो है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों दूसरी तरफ आपको प्रकृति के नियम का पालन करना होगा, जैसा कि आज हम इसमें चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा शरीर है, हमारा शरीर प्रकृति के नियम से बना है, तो हमें प्रकृति के नियम से ही चलना चाहिए। लेकिन हम आज जस्ट उसके उल्टा जाते हैं। हम प्रकृति के नियम का पालन नहीं करते, बल्कि प्रकृति को अपने ढंग से चलाने का प्रयास करते हैं। जो प्रकृति खाती उस हिसाब से हम खाना नहीं खाते, बल्कि हम अपने हिसाब से खाना खाते हैं। हमें कब खाना है, हमें कब सोना है, हम अपना निर्धारित करते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है हम हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। और दोस्तों हमें ऋतुचर्या, दिनचर्या के हिसाब से अपना खान पान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका पाचन तंत्र है ना, ये ऋतुचर्या, दिनचर्या के हिसाब से बदलता रहता है और ये प्रकृति के हिसाब से ही आपका पाचन तंत्र काम करता है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं आपका ये पाचन तंत्र है, ये हमारा जो पाचन तंत्र किस पे काम करता है? सूर्य की रोशनी पर काम करता है, सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जब सूर्योदय होता है तो हमारे जठर पे जैसे सूर्य की किरण, हमारे शरीर पर सूर्य की किरण पड़ती है तो हमारा जठर तेज काम करना शुरू करता है। और जैसे जैसे सूर्य की किरणें स्लो हो जाती है हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो सूर्योदय के 2 से ढाई घंटे बाद हमें खा लेना चाहिए और सूर्यास्त के 40 मिनट पहले हमें खाना खा लेना चाहिए, तो हम बीमारी से 50% बचे रह सकते हैं। तो हमें सूर्यास्त के 40 मिनट पहले, तो उस समय हमको भूख लगती है। जैसे जो गर्मी का सीजन है, तो गर्मी के सीजन में 7 बजे के समथिंग जाकर के सूर्यास्त होता है, तो 6:10 पे या हमें 6 बजे खा लेंगे। तो जब हम 6 बजे खाना खा लेंगे तो दोस्तों सोने में हम 9 बजे सोने जा रहे हैं, 10 बजे सोने जा रहे हैं, तो 5 से 6 घंटा मिल जाता है। और इस 5 से 6 घंटे में जो कुछ भी आपने खाया है तो क्या हुआ? खाना सही ढंग से डाइजेस्ट हो गया, जो कुछ आपने खाया है वो सही ढंग से पच गया। अब जब वो खाना पच गया, मान लीजिए 10 बजे तक वो खाना पच गया, अब 10 बजे से सुबह 10 बजे तक, सुबह 10 बजे कितना घंटा मिला? 12 घंटा। अब ये 12 घंटे का जो समय मिला दोस्तों, इस 12 घंटे में आपका जो पाचन तंत्र है वो सही ढंग से अपने आप को रिलैक्स मालूम करेगा। उसे भी आराम चाहिए, उसे भी आराम मिल जाएगा। तो जब ये 12 घंटे आपका पेट खाली है, अब ये सोते समय, तो उस समय क्या इसके प्रॉफिट होंगे? आपको अच्छी सी नींद आएगी, आपका नींद नहीं डिस्टर्ब होगा। तो उसके बाद दोस्तों इस शरीर में जो हमारे आर्गन है, सारे आर्गन को अपने आप को रिपेयर करने का समय मिल जाता है। दोस्तों इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए आपने कोई 2 व्हीलर गाड़ी खरीद के लाया या 4 व्हीलर गाड़ी खरीद के लाया। अगर उस गाड़ी को आप जितना कम लोड देंगे, जैसे उस पर लिखा रहता है, जो एक उसके साथ छोटी सी बुक मिलती है, उस बुक में लिखा रहता है कि इतने लोग इस पे बैठना है, इतने लोग ही बैठेंगे, 1 लोग चलाएगा, 1 लोग ही बैठ सकते हैं। तो जब 2 लोग आप बैठेंगे तो गाड़ी क्या है? मेंटेन रहेगी, सही से एवरेज देगी। और उस पर ये भी लिखा रहता है इतना किलोमीटर चलने के बाद इसकी साफ सफाई होगी, इसमें मोबिल तेल जो पड़ता है उसको बदला जाएगा, मतलब सर्विसिंग करवाना है। तो दोस्तों लेकिन वो आप अगर 2 लोग से चल रहे हैं तो गाड़ी आपकी सेफ रहेगी, वो गाड़ी ज़्यादा दिन तक आपकी चलेगी, ना तो उसका इंजन खराब होगा, ना तो कोई पार्ट खराब होगा। दूसरी तरफ वही गाड़ी आप ला रहे हैं, उस पर 3 लोग 4 लोग बैठ करके बस एक्सीलेटर कभी स्लो हाँक रहे हैं, कभी तेज कर रहे हैं, गड्ढे कुदा रहे हैं, तो गाड़ी कितना दिन चलेगी? उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। उसी तरह से हमारा शरीर है। तो दोस्तों जब हम बहुत ठूस के खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हैं, रोज तली भुनी चीज़ें खाते हैं, रोज ब्रेड पकौड़े खा रहे हैं, बाहर की तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं,
चीनी से बने हुए उत्पाद ले रहे हैं, मैदे से बना हुआ उत्पाद ले रहे हैं, तो जब ये सारी चीजें हम खाते हैं तो क्या होता है, हमारा पाचन तंत्र बीमार पड़ने लगता है, पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होने लगती है, वो पचता नहीं। तो दोस्तों आपको कुछ ऐसी चीजें हैं वो नहीं लेना है। तो दोस्तों कहने का मतलब, सुबह जब सूर्योदय हो जाए 2 से ढाई घंटे बाद, सूर्योदय के 2 से ढाई घंटे बाद आप अपना भर पेट खाना खा सकते हैं। तो भर पेट आप जब सुबह 9 से 10 बजे, जैसे सूर्योदय मान लीजिए 7 बजे हो गया, ठंडी के सीजन में 7 बजे सूर्योदय होता है, तो 7 बजे सूर्योदय हो गया, 9:30 से यानी 10 बजे तक आप खाना खा लीजिए। जब आप 10 बजे तक खाना खा लेंगे, इस खाने को पूर्ण रूप से पचने में 5 से 6 घंटे लगता है। 5 से 6 घंटे लगा। अब मान लीजिए आपने 10 बजे खाना खाया, अब ये कितने बजे तक खाना पचेगा, 10, 2, 12, 4 बजे तक ये आपका खाना पच गया। 4 बजे तक ये आपका खाना पच गया, उसके बाद आप रिलैक्स होगा पेट, फिर रिलैक्स होगा तो फिर आप 6 बजे सूर्योदय होता है, इस समय सूर्यास्त 6 बजे होता है। ठंडी के समय में 5 से 6 बजे के बीच सूर्यास्त होता है। अगर 5 बजे सूर्यास्त हो रहा है तो आप 5 बजे खाना खा लीजिए। तो 5 बजे जब खाना खा लेंगे, फिर 10 बजे सोएंगे, तो फिर खाना 2 टाइम, मतलब सूर्योदय के पहले खा लीजिए और सूर्यास्त के बाद मत खाइए खाना। तो देखिए किस तरीके से आप पूरा समय मिल जाता है। 2 बार आप खाना खाइए, बस दिन में खाइए, रात में हमें कभी नहीं खाना चाहिए। अब आज का क्या समय, आज के समय में लोग 11 बजे खाना खा रहे हैं, 12 बजे खाना खा रहे हैं। दोस्तों जब आप 11-12 बजे खाना खाएंगे तो क्या होगा, वो खाना सही से पचेगा नहीं। अब तुरंत खाएंगे आप सो जाएंगे, फिर सुबह 8-9 बजे आप सो के उठते हैं, फिर तुरंत आपने स्नान किया या आपको दुकान पे जाना हुआ, आपको ऑफिस जाना हुआ, तुरंत आपने नाश्ता पानी किया, फिर भाग गया। आपके अंदर को जितने आर्गन है, चाहे वो लीवर हुआ, चाहे आंख हुआ, चाहे किडनी हुआ, उन्हें रिलैक्स नहीं मिल रहा। अगर उन्हें भी जब समय मिलता है तो जो आपके शरीर के अंदर विषैले पदार्थ हैं उन्हें वो नष्ट कर देता है, तो दोस्तों आपको ये मैनेज करना होगा। अब दोस्तों ये जो आपके शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है, इस वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उन्हें मत खाइए। जैसे चीनी से बनी हुई जितनी चीजें हमें नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है। ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, डिब्बा बंद, पैकेट व जितना भी सामान है, फ्रिज में रखा हुआ जितना भी सामान है, ये सारी चीजें वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं, जिन्हें आप छोड़ दीजिए। तो आप देखिए आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ेगा ही नहीं और आप बीमार नहीं होंगे। तो दोस्तों इसीलिए जो हमारे पहले के पूर्वज थे, उन लोगों ने ये कुछ प्रथा से जोड़ दिया कि कम से कम आदमी उसी बहाना व्रत रहेगा। एक दिन आदमी व्रत रहता है तो जान लीजिए उसकी 10 साल की आयु बढ़ जाती है। लेकिन व्रत भी उसे रहना चाहिए, हमारा शरीर जिसको बहुत ज्यादा पित्त अगर बनता है उन्हें व्रत नहीं रहना चाहिए। अगर वो व्रत रह रहे हैं तो दिन में पानी पीते रहें, या दोस्तों फल फूल कुछ खाते रहें, जूस लेते रहें। तो शरीर भी, आपके शरीर पे भी डिपेंड करता है आप कैसे व्रत रह सकते हैं, कितनी देर तक खाली पेट रह सकते हैं। इस पे भी अगर आप पित्त प्रवृत्ति के हैं, आपके शरीर में बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, पित्त बनता है, तो आप ज्यादा देर तक खाली मत रहिए, वो वहां पे नुकसान कर सकता है। चाहे आप पानी ही पी लीजिए, या तो जूस पी लीजिए, या तो कोई फल का प्रयोग कर लीजिए। तो इस तरीके से तो दोस्तों हमें चाहिए अपने शरीर को प्रकृति के हिसाब से चलें, प्रकृति के हिसाब से खाना खाने के जो नियम है, पानी पीने के जो नियम है, और दोस्तों हमें प्राकृतिक जो नियम है, सारे नियमों का पालन करना होगा। अगर इन सारे नियमों का आप समय समय से पालन करते हैं, समय से खाते हैं, सोते हैं, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों खाली पेट से मतलब ये होता है कि जब आपके आर्गन को रात में मत खाइए, सिर्फ खाली पेट का इतने मतलब है, सूर्य डूबने के पहले आप खा लीजिए, तो आपको जो है सुबह 12 घंटे 13 घंटे का आपके अंदर के आर्गन को हीलिंग करने का, अपने आप को रिपेयर करने का, वो अपने आप को रीसेल करने का उनको समय मिल जाता है, उनको आराम मिल जाता है। तो दोस्तों हमारे शरीर भी स्वस्थ रहता है और हमारी लंबी आयु होती है। और जब ही हम खाना खाएं भूख से 60% खाना खाएं, 40% हमेशा अपने पेट को खाली रखें। हमें ठूस के कभी खाना नहीं खाना चाहिए, तली भुनी चीजें नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों इस समय इस हिसाब से अगर आप खाली पेट रह करके अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।